मैंने जब कह दिया कि जो जीतने वाला है हम उसको पीछे नहीं हटेंगे, टिकट देंगे। बीजेपी को हराइए, एनडीए और को हराइए, पीडीए को आगे बढ़ाइए, इंडिया की टिकट लीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारे साथ में है। लगातार प्रशिक्षण में बने रहे सर, आप 2 दिन प्रशिक्षण रहा, आज आपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया 24 का। किस नैरेटिव के साथ, किस रणनीति के साथ आप जाएंगे? क्योंकि कैंपेनिंग में, चुनावी संगठन में बीजेपी हर बार अपने कार्यकर्ता को लेकर के आगे जाती है, इस बार आपकी क्या रणनीति? देखिए, ये कहना कि बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग है, घोसी के परिणाम ने बता दिया कि पीडीए और सही प्रत्याशी का चयन उन्हें 50,000 वोट से भी हरा सकती है। 50,000 कोई मामूली वोट नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी हारी, और तब जब मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और तमाम जो बड़े बड़े नेता है वो मौजूद रहे। सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपने 10 साल की दिल्ली की सरकार के और 7 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता को आखिरकार क्या दिया है। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और चरम सीमा पर अन्याय है। सरकार भारतीय जनता पार्टी बनके काम कर रही है, अधिकारी भारतीय जनता पार्टी बनकर के काम कर रहे हैं। कोई आम व्यक्ति अगर न्याय चाहेगा तो बिना पैसे के न्याय नहीं मिल रहा है, और उसका सिंपल उदाहरण आप देवरिया में देख सकते हैं। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, आप बताइए, अगर अधिकारियों ने समय पर काम किया होता और अधिकारियों ने समय पर निर्णय लिए होते, अगर मान लीजिए छोटे अधिकारी किसी से मिले हुए थे तो डीएम, एसपी, कमिश्नर या बड़े अधिकारी क्या कर रहे थे और इतने सालों से क्या कर रहे थे? इसका मतलब सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन से भरा पड़ा है, और ये तभी संभव है जब सरकार करप्ट हो। अगर सरकार करप्ट है तो उसके अधिकारी भी करप्ट होंगे, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में कई जगह दिखाई दे रहा है। ये घटना केवल गोरखपुर या देवरिया की नहीं है, आप प्रदेश में जगह जगह आप देख लीजिए। कौशाम्बी में क्या हुआ था? कौशाम्बी में घर जला दिए गए, मार दिए गए जान से। और जिलों में, इलाहाबाद में कितनी सामूहिक हत्याएं हो चुकी हैं। आपके बनारस में घटना हुई है। एक मामूली किसी विवाद को लेकर के, किसी बच्चे को बचा करके आपकी सरकार है, आप जाति को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, एक जाति ने दूसरी जाति को मार दिया क्योंकि आपकी सरकार है। तो ये जो नफरत फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस बार हारने जा रही है। वो संगठन की बात कर लें, सरकार की बात कर लें, लेकिन बुनियादी मुद्दों का जवाब ये सरकार नहीं दे सकती है। किसान की आय नहीं दोगुनी हुई, गेहूं नहीं खरीदा गया एमएसपी पर, धान की कोई तैयारी नहीं है, सड़कों पे जानवर घूम रहे हैं, तो क्या उम्मीद करोगे इस सरकार से आप? सर, देवरिया में आपका डेलीगेशन अभी नहीं पहुंचा और कुछ नेता ये कह रहे हैं कि आपके नेताओं की चुप्पी रही, प्रेमचंद के खेमे से गिरफ्तारी होती रही। आपको लगता है इस मुद्दे को लेकर के आप आगे और कार्यकर्ता? देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि न्याय दे दोनों पक्ष को। जब जिला पंचायत सदस्य को किसने बुलाया या क्यों गया और किसने हत्या की है, और डीएम का स्टेटमेंट आपको देखना चाहिए। जो पहला स्टेटमेंट डीएम ने दिया है, डीएम ने खुद कहा है कि रिटेलिएशन था। ये रिटेलिएशन को मैं कैसे कहूं? तो जब घटना हो जाएगी, किसी का गला काट देगा परिवार आकर के, तो सरकार को न्याय देना चाहिए, और सरकार को जाति के आधार पर या उनके जो सहयोगी लोग हैं या उनके पार्टी के लोग हैं, जाति के आधार पर बात न करें। समाजवादी पार्टी दोनों पक्षों से डेलीगेशन भेजेगी, जिससे कम से कम सरकार की पोल खुल जाए कि सरकार के अधिकारी क्या कर रहे थे। भाई, एक भाई ने जमीन बेच दी, उसने खरीद ली, आखिर विवाद किसने बढ़ने दिया? अधिकारियों ने विवाद बढ़ने दिया, बीजेपी ने विवाद बढ़ने दिया। सर, एक सवाल और था महत्वपूर्ण, वो हो जाता है कि दलितों को लेकर राजनीति बहुत गर्म है। आपने पीडीए का नारा दिया, लेकिन दलित सम्मेलन बीजेपी करेगी, घर घर उनके मंत्री और सांसद जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी दलितों को लेकर के कार्यक्रम करिए, दलित प्रासंगिक अचानक क्यों हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से दलित या पिछड़े या अल्पसंख्यकों के पास जा रही है जैसे उन्होंने महिला विधेयक लोकसभा में लेकर के आए हैं। ऐसा विधेयक ले आए हैं जो न जाने कब लागू होगा। जब लागू करने की नीयत नहीं है तो आखिरकार आप लेकर के बिल क्यों आए? इसी तरह जब आपने दलितों के, पिछड़ों के अधिकार छीन लीजिए, मुस्लिम भाइयों के अधिकार छीन लिए, उसके बाद आप सम्मेलन कर रहे हो। ये पीडीए है जो एनडीए को हराएगा, और एक एक दलित और एक एक पिछड़ा और अगड़े भी और हमारे मुसलमान भाई और आदिवासी भाई ये जानते हैं कि ये सरकार संविधान से नहीं चल रही है, संविधान को खत्म करना चाहती है। वो अपने हक, अपने अधिकारों को जानती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। कोई सम्मेलन कर ले,
लेकिन कास्ट सेंसस का जवाब उस सम्मेलन में नहीं मिलेगा। सर, बस्ती में मुख्यमंत्री कल एक बात कह रहे थे कि आर्य समाज जिस तरीके से घर वापसी का काम करता था पहले, हमें वो फिर से करना पड़ेगा, दूसरे समाज में लोगों को घर की वापसी करानी होगी। ये नैरेटिव क्यों? समाज में क्या हो रहा है उस पर चिंता कम करें। देश से और सीमाओं से चीन की सीमा घर वापसी कब करेगी इसका भी जवाब दे दे सरकार। चीन जो आपके बिल्कुल बॉर्डर पे बैठ गई आके, उसकी घर वापसी कब होगी? क्या आपके पास जवाब है कोई घर वापसी का? और फिर जो इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको नौकरी रोजगार देने के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम है? आपने G20 कर लिया, इवेंट्स कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट मीट के, डिफेंस एक्सपो किया। आप बताइए, डिफेंस एक्सपो और इन्वेस्टमेंट मीट का बस्ती में कौन सा कारखाना लग रहा है? प्रतापगढ़ में कौन सा कारखाना लग गया है? जब आपने कारखाना ही नहीं लगाया, केवल जनता को गुमराह करने के लिए इन्वेस्टमेंट मीट की, तो आप क्या उम्मीद करोगे सरकार से? कल गिरफ्तारियों का दौर चला, आपने बात कही संजय सिंह के घर पे ईडी का पहुंचना, गिरफ्तारी करना, एक बार फिर से कई बड़े आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, संजय सिंह का या किसी भी विपक्षी नेता पे केस लगना, उनको झूठा मुकदमा लगा करके जेल भेजना, ये बीजेपी डर के कर रही है। और हम तो ये कहते हैं ना, 140 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी के 100 करोड़ लोग खिलाफ हैं। क्या 100 करोड़ को गिरफ्तार करेगी सरकार? अगर विपक्षी नेता खिलाफ है, उन पे आप कार्रवाई कर रहे हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 100 करोड़ जनता खिलाफ है इनके। और फिर ये जो जितनी संस्थाएं आपने बोली हैं, ये बीजेपी के प्रकोष्ठ हैं। बीजेपी जिसकी चाहती है उस पर छापा पड़ती है। अगर आप सच दिखाने लगो, आप पे भी छापा पड़ जाएगा। सर, आखिरी सवाल मैं करूंगा, आपने अलायंस को लेकर के बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में काम किया, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तय नहीं हो पा रहा है, और आपने कहा है कि नवरात्र के बाद से आप शुरुआत कर देंगे। क्या इस पर सहमति बन जाएगी? जितने लोग हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल होगी आपको इंडिया अलायंस। देखिए, आप हमारी चिंता मत करो। मैंने जब कह दिया कि जो जीतने वाला है हम उसको पीछे नहीं हटेंगे, टिकट देंगे, तो फिर उसमें सवाल सीटों का झगड़ा ही खत्म हो गया। अगर हम पे अच्छा प्रत्याशी है, हमारा समीकरण अच्छा है, हमारी पार्टी का वोट है, तो हम लड़ रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ में भी आप चाह रहे हैं, वो बात अलग है। नहीं, जो समाजवादी पार्टी पहले से जहां लड़ रही है, यूपी अलग है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग है, लोकसभा अलग है, विधानसभा अलग है, लेकिन हम बीजेपी को हराने के लिए कोई दल अगर हमारा सहयोग चाहेगा, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और यूपी में समाजवादी पार्टी ऐसे किसी को टिकट डिनाई नहीं करेगा जो बीजेपी को हरा रहा हो। बीजेपी को हराइए, एनडीए और को हराइए, पीडीए को आगे बढ़ाइए, इंडिया की टिकट लीजिए। लेकिन सर, अजय राय क्यों कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं? क्यों? तुम देखो, आपको किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? इंडिया गठबंधन में जो कुर्सियां पड़ती हैं, क्या वो सब लोग बैठते हैं क्या? तो इसलिए आप भी बड़े प्रतिष्ठित चैनल हैं, उतना ही सवाल पूछो जो ठीक लगे। आखिरी साल अगला टारगेट क्या है? क्योंकि आपने शुरुआत प्रशिक्षण की कर दी है, अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, मध्य प्रदेश के बाद बिल्कुल फिर जाएगा। अगला टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हारे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का दावा कर रहे हैं एक बार फिर से अखिलेश यादव, और विपक्ष की एकता को साथ करते हुए प्रशिक्षण शिविर में अपनी मौजूदगी और अलायंस के पार्टनर्स को साथ लेते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। और उनकी मौजूदगी से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विपक्ष के इस अलायंस को एक करने की कवायद पे देखा जा रहा है। प्रतापगढ़ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा।